So students, in last video or class, whatever you may sense it, we read that everybody was teasing custard. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे सब लोग कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसको चिढ़ाते हैं, उसको टीज करते हैं. इवन बेलिंडा इवन बेलिंडा वॉज टीजिंग कस्टर्ड. यहाँ तक कि बेलिंडा भी उसे टीज करती है. सम से हिम परसिवल एंड सम आस्क अबाउट हिज एज whenever he demands for a safe cage or safe place. जब भी कभी ड्रैगन सेफ प्लेस और सेफ केज की बात करता है तो लोग उसे परसिवल कहते हैं और कुछ तो उसकी एज पूछने लगते हैं. और हमने देखा था कि कैसे पोएट बताता है कि बेलिंडा के लिए सब कितने बहादुर थे. बेलिंडा की ब्रेवरी भी बताता है कि बेलिंडा भी ब्रेव थी. बेलिंडा वॉज ब्रेव एज ए ग्रुप्स ऑफ बियर. और इंक और ब्लिंक तो लॉयन को ही चेस करते थे. मस्टर्ड टाइगर की तरह था. मस्टर्ड जो डॉग होता है येलो कलर का, वो बिल्कुल टाइगर की तरह था. और उसमें अगर कोई सबसे कावर्ड था तो वो ड्रैगन ही था, कस्टर्ड. पर हम देखते हैं अब कहानी में ट्विस्ट आता है. अब हम पढ़ते हैं कि क्या होता है कहानी में. देखते हैं स्टैंजा 7. Suddenly they heard a nasty sound. Nasty means bad or unpleasant. Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. यहाँ विंडा मीन्स विंडो है. विंडो को शॉर्ट में लिखा है ताकि जो पोएम की लय है, जो हम राइम बोलते हैं, वो बनी रहे. आप देखिए यहाँ साउंड है, यहाँ अराउंड है, यहाँ बेलिंडा है और बेलिंडा से मैच करता हुआ यहाँ विंडो आना था लेकिन पोएट ने विंडा कर दिया. ये लिटरेरी डिवाइस है जो पोएट अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो वो लोग पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं ताकि पोएम की रिदम, राइम और जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो एक सही मीनिंग में जाए. और ये पोएम कितनी फुल ऑफ राइमिंग है ये आप पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं. सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. म्यू क्राइड इंक and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. इस स्टैंजा में पोएट बताता है कि तभी अचानक, ऑल ऑफ सडन, while all of them were making fun of the dragon, कि सब लोग ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि अचानक से they heard a sound of someone entering the house. तभी वो एक आवाज़ सुनते हैं. Nasty sound, some bad sound comes from the corner of a house. और उन्हें लगता है कि कोई उनके हाउस में एंट्री ले रहा है, कोई एंटर कर रहा है, कोई चोरी से अंदर आ रहा है घर के. एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड मीन्स होता है बार्क. और जो मस्टर्ड होता है वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है. मस्टर्ड बिगिन टू बार्क लाउडली एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. और जो भी एनिमल्स वहाँ रहते हैं दे लुक्ड अराउंड द हाउस टू फाइंड आउट हु आर कमिंग इन द हाउस. वो लोग पता लगाने के लिए चारों तरफ देखते हैं कि घर में कौन आ रहा है. म्यू क्राइड इंक, और बिल्ली तो म्याऊ म्याऊ करने लगती है. द डॉग बार्क्ड एट हिम एंड द किटन म्यूड टू हिम. मस्टर्ड भौंकने लगता है और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करने लगती है. एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, एंड बेलिंडा क्राउड ऊ बिकॉज ऑल ऑफ देम वर स्केयर्ड ऑफ द पायरेट. वो सब पायरेट से डर जाते हैं. फोर मीन्स यहाँ बिकॉज है, क्योंकि देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा. दे सा ए पायरेट
हु इज़ एंटरिंग द हाउस थ्रू विंडो, जो विंडो के रास्ते घर में चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। सब लोग जब देखते हैं तो सब के सब डर जाते हैं। और ये वही लोग हैं जिनकी अभी बहादुरी की तारीफ़ की गई थी कि बेलिंडा, उसके पास कई सारे भालुओं की पावर है। इंक और ब्लिंक, उनके सामने तो लॉयन भी चूहा है, और जो मस्टर्ड डॉग है वो तो किसी टाइगर से कम नहीं है। और आप इन्हें देखिए कि जैसे ही एक पायरेट की एंट्री होती है, सब लोग अपने नॉर्मल बिहेवियर में आ जाते हैं। कुत्ता भौंकने लगता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगती है, और जो बेलिंडा गर्ल है उसके मुंह से भी डरने की आवाज़ें निकलती है कि वो घबराई हुई है, और सब लोग भाग जाते हैं वहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं 8th स्टैंजा में पोएट पायरेट्स की अपीयरेंस के बारे में बताता है। द पोएट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट। जो अभी घर में जिसने एंट्री ली है, पायरेट मीन्स होता है अ पर्सन हु रॉब्स शिप इन द सी। समुद्री डाकू, लुटेरा, जो जहाज़ों पर रॉब करता है, डाका डालता है, लूटता है उसको। पोएट 8वें स्टैंजा में उसकी अपीयरेंस बता रहा है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. यहाँ पोएट उसकी अपीयरेंस बता रहा है कि देखने में पोएट कैसा लगता है, कौन सी तैयारी के साथ वो आया है। पोएट कहता है पिस्टल इन हिज राइट, द पायरेट हैज़ पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हैज़ अ पिस्टल टू इन हिज राइट हैंड। उसके लेफ्ट हैंड में भी एक पिस्टल है और राइट हैंड में भी एक पिस्टल है। पायरेट वॉज होल्डिंग पिस्टल्स इन बोथ हिज हैंड्स एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, he held in his teeth and the pirate was holding in his teeth। और उसने अपने दांतों से भी दबा रखा है, पकड़ रखा है। क्या पकड़ रखा है? ए कटलेस ब्राइट। कटलेस मीन्स होता है ए शार्प शॉर्ड, एक छोटी सी तेज तलवार जो उसने अपने माउथ में पकड़ रखा है। ही वॉज होल्डिंग हिज लिटिल शार्प सॉर्ड इन हिज टीथ। उसने अपने दांत से भी एक तलवार को पकड़ रखा है। इसका मतलब बहुत खतरनाक इरादे से आया है वो। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, बियर्ड मीन्स दाढ़ी। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, किस कलर की है? ब्लैक कलर की उसकी बियर्ड है। पायरेट हैड अ ब्लैक बियर्ड एंड वन लेग वॉज वुड, और जो उसका एक पैर है वो लकड़ी का है। हिज वन लेग वॉज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ है, मतलब एक ही पैर उसका सही है, एक पैर तो नकली है। इट वॉज क्लियर, ये क्लियर था दैट द पायरेट मेंट नो गुड, कि पायरेट किसी अच्छे इरादे से तो बिल्कुल नहीं आया था। दिस मीन्स दैट ही इंटेंटेड टू हार्म देम। Though the pirate was a disabled person, but still he was very dangerous. He was frightening all the others brave characters in the story. Pirate डिसेबल था, लेकिन उसने सारे कैरेक्टर्स को, सारे बहादुर जो भी कैरेक्टर्स हैं, एनिमल्स हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, सबको डरा के रख दिया, और उसके डर की वजह से सब छुप जाते हैं। सब लोग जिसको जहाँ जगह मिलती है, जिसका जहाँ पर घर होता है, वहीं पर भाग जाते हैं। अगले स्टैंजा में पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टैंजा 9। बेलिंडा paled and she cried, "Help! Help!" But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically. Mouse hold. सारे लोग भाग जाते हैं। सारे लोग जब पायरेट को देखते हैं, सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। When all of them saw the pirate, they got
फ्राइटेंड, जैसे ही वो लोग पायरेट को देखते हैं सारे लोग डर जाते हैं। एंड दे सडनली रेन फ्रॉम देयर, वहाँ से सब लोग भाग गए। इवन बेलिंडा भी वहाँ से भाग जाती है। और बेलिंडा की हालत को बताया है पोएट ने इस स्टेंजा में कि बेलिंडा बेलिंडा पेल्ड, उसका पेल्ड मीन्स होता है टर्न येलो ड्यू टू फियर, डर की वजह से चेहरे का रंग ही पीला पड़ जाता है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, डर जाती है एकदम। बट मस्टर्ड फ्लेड विद ए टेरिफाइड येल्प, येल्प मीन्स ए शॉर्ट शार्प क्राई, शॉर्ट शार्प क्राई। और जो मस्टर्ड होता है वो तो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। ये बेलिंडा के जो है वो ब्रेव सोल्जर्स हैं, बहादुर सिपाही हैं, जिनकी अभी अभी तारीफ होती है कि जैसे ही पायरेट एंटर करता है हाउस में, बेलिंडा बिकेम पेल, शी गॉट फ्राइटेंड। और इसके साथ जो मस्टर्ड होता है वो भी डर जाता है और वो वहाँ तो रोते हुए भगता है कि बचाओ बचाओ, मतलब इन्हें भी बचाओ। मस्टर्ड द डॉग स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प टू, मस्टर्ड भी अपने लिए मदद मांगता है और वहाँ से रोते हुए भग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन, ट्रिकल मीन्स होता है मूव स्लोली, इंक ट्रिकल डाउन, ट्रिकल मीन्स होता है मूव स्लोली डाउन नीचे टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और जो इंक, जो किटन होती है, वो धीरे से जैसे ही पायरेट को देखती है वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली घर में किसी कोने पे नीचे जाके बैठ जाती है, छुप जाती है। द किटन इंक रैन डाउन टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हाउस, एज इफ वो ऐसे भाग जाती है जैसे उसने प्लान कर रखा था पहले से कि भाई बहादुर तो हम बस किताबों में, हमें भगना है। द किटन इंक ran down towards the bottom of the house as if he had already planned for it, जैसे उसने पहले से ही प्लान कर रखा हो कि मुझे भगना ही है। द माउस, और माउस का क्या होता है, द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, माउस होल्ड मीन्स जो चूहों का बिल होता है, ये जो माउस होते हैं ब्लिंक, ब्लिंक महाराज, ये अपने बिल में घुस जाते हैं। Mouse Blink ran into his little house hole in order to save himself, और चूहा जो होता है वो अपने बिल में भाग जाता है सो दैट ही मे सेव हिज लाइफ, ताकि वो अपनी जान बचा सके। दूसरों को बचाने की तो बात ही छोड़ो, उसे और सबको अपनी जान की परवाह है। जो अभी तक बहादुर थे वो सब डर जाते हैं और सब वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा 10। बट अप जम्प कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग मीन्स होता है, स्नॉटिंग मीन्स साउंड लाइक इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clang and a jangling skirm, he went at the pirate like a robin at the worm। ये देखो, जिसे हम सबसे ज़्यादा डरपोक समझ रहे थे और बताया भी गया था, वो आगे आता है। कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन जम्प्ड बिफोर द पायरेट स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह वो साउंड करता है। और जब और कैरेक्टर देख रहे हैं हम कि वो लोग भाग जाते हैं, जबकि ऑल द अदर कैरेक्टर्स वर डिफाइंड एज वेरी ब्रेव, गॉट फ्राइटेंड एंड रेन अवे फ्रॉम देयर। और जैसे ही पायरेट आता है बाकी सब तो भाग जाते हैं, जो सबसे डरपोक होता है ड्रैगन, वो कहीं नहीं जाता। ही जम्प्ड ऑन टू द पायरेट एंड मेड सच ए स्ट्रॉन्ग साउंड विद हिज नोज एज इफ द इंजन वॉज प्रोड्यूसिंग अ साउंड, इस तरीके से वो साउंड करता है जैसे लगता है कोई इंजन साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, और अपनी टेल से, वो अपनी टेल से ग्राउंड पर इतने फोर्स के साथ उसको पटकता है कि जैसे लगता है कि
कोई मेटल साउंड प्रोड्यूस हुआ है. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन. डंजन मीन्स अंडरग्राउंड प्रिजन. और क्लैश मीन्स होता है टू फेस, टू फाइट. Clashed his tail like irons in a dungeon. And dragon hit his tail on the ground with so heavy force that it produced a heavy sound of metal. इतनी जोर से वो फोर्सफुली अपने टेल को ग्राउंड पर रगड़ता है कि जिससे मेटल जैसी आवाज़ निकलती है. विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंग एंड ए जैंगलिंग स्क्वर्म. क्लैटर और क्लैंग. क्लैटर और क्लैंग ये साउंड है जब भी किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से आपस में टकराते हैं तो जो साउंड निकलता है उसको क्लैटर क्लैंग बोलते हैं. और जो जैंगलिंग स्क्वर्म है ये भी साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट है. जब एक दूसरे पर गिरते हैं तो जो आवाज़ आती है. तो ड्रैगन ने अपनी टेल को इतनी फोर्सफुली हिट किया ग्राउंड पर कि ऐसा लगता है जैसे दो मेटल आपस में टकराए हों, एक दूसरे के ऊपर गिरे हों. इतनी तेज की आवाज़ आती है. एंड ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म. रॉबिन एक बर्ड है. वॉर्म आप जानते होंगे, केचुआ. और पोएट बताता है कि ड्रैगन इतनी तेजी से झपटता है पायरेट के ऊपर, इतनी तेजी से अटैक करता है कि पायरेट कंपेयर करता है कि जैसे रॉबिन एक बर्ड वो अटैक करती है वॉर्म्स के ऊपर, केचुए के ऊपर, उस तरीके से ड्रैगन उसको अटैक करता है. ड्रैगन अटैक द पायरेट जस्ट लाइक रॉबिन बर्ड दैट अटैक्स द वॉर्म. इतनी तेज़ी से अटैक करता है. मतलब जिसको हम डरपोक समझ रहे थे वही सबसे बहादुर निकलता है. वही लड़ता है, वही सामना करता है पायरेट का. स्टैंजा 11. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. Gaped means होता है, gaped means घूरना होता है, लेकिन सरप्राइज के साथ. टू स्टेयर. और गल्प मीन्स होता है स्वेलो. फिर से इसे ये गैप्ड मीन्स होता है टू स्टेयर. टू स्टेयर घूरना, लेकिन कैसे घूरना? विद माउथ वाइड ओपन. कि हम कभी कभी सरप्राइज में या ऐसे घूरते हैं कि हमारा जो मुंह होता है वो खुला का खुला रह जाता है, तो उसे गैप बोलते हैं. टू स्टेयर विद माउथ वाइड ओपन. और गल्प मीन्स स्वेलो, निगलना. और इसमें और कोई मीनिंग देख लेते हैं. ग्रॉग मीन्स होता है ए ड्रिंक. जैसे वाइन हो गया. वाइन, मैंने वाइन लिख दिया था जो मैंने एनिमल पोएम में पढ़ा वॉल्ट व्हिटमैन की. वाइन मीन्स टू कंप्लेन. वाइन मीन्स शराब. फ्लैगन मीन्स ए कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर का बना हुआ कंटेनर, उसको फ्लैगन बोलते हैं. बुलेट्स आप जानते ही हैं, जो गन में बुलेट्स होती हैं वही है. गॉबल्ड मीन्स वही स्वेलो, निगलना होता है, लेकिन स्वेलोड क्विकली, तेजी के साथ निकल जाना. इस
स्टेंजा में पोएट कहता है, द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। और जब ड्रैगन पायरेट के सामने आता है टू फेस हिम, टू फाइट विद हिम, तो पायरेट को समझ में ही नहीं आता कि वो अब क्या करे। एंड पायरेट गॉट सो शॉक्ड बाय द ड्रैगन्स रिएक्शन दैट ही ओपनड हिज माउथ वाइड विद शॉक। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, बेलिंडा के ड्रैगन को देखते ही रह जाता है वो। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, उसका होश ही उड़ जाता है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। और पायरेट पे करेज ही नहीं है कि वो ड्रैगन को फेस करे, ड्रैगन से फाइट करे, इसीलिए टू गैदर सम स्ट्रेंथ, कि भाई साहस बनाने के लिए, ही गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। वो अपने पॉकेट से, पॉकेट में एक कंटेनर होता है, वहाँ से कुछ अल्कोहल या वाइन कुछ ऐसा निकालता है और उसको पीता है, ताकि पीने के बाद उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए। ही ड्रैंक सम अल्कोहल फ्रॉम ए कंटेनर इन हिज पॉकेट। ही फायर्ड 2 bullets and after gathering some courage, the pirate fired 2 bullets on the dragon। ड्रैगन को शूट करता है, फायर करता है, बट दे डिडेंट हिट। लेकिन वो जो बुलेट होती है वो मिस हो जाती है और ड्रैगन को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती, बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता ड्रैगन। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि कस्टर्ड द ड्रैगन एट एवरी बिट ऑफ दिस पायरेट। ये जो पायरेट है उसको ड्रैगन एक झटके में ही खा जाता है। और ड्रैगन एवरी बिट पायरेट का खा जाता है, उसको निगल जाता है। ड्रैगन कस्टर्ड swallowed द पायरेट एवरी बिट। अभी भी इसमें 5 स्टैंजास बचे हुए हैं, उसको हम अगली क्लास में देखते हैं।